बच्चों के माइंडसेट में अभी भी ये बैठा हुआ है कि एमटीएस का मतलब 10वीं का लेवल, आसान लेवल का लेवल सबसे ज़्यादा है अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, ठीक है। फिर उससे थोड़ा सा लो लेवल इसका है और फिर उससे थोड़ा सा लो लेवल इसका है। यहाँ पूछते हैं कि सर पेपर इतना ज़्यादा कैलकुलेटिव क्यों है, पेपर इतना ज़्यादा क्वेश्चन क्यों आ रहे हैं, इतना ज़्यादा एमटीएस के पेपर टफ क्यों आ रहे हैं। तो एक छोटी सी बात मेरी समझना, मैं आपको रीज़न बताता हूँ। जैसे सबसे ऊपर में जो परीक्षा होती है एसएससी के द्वारा वो होती है सीजीएल की, ठीक है, या फिर आपका होता है सीपीओ का। उसके बाद का जो पेपर होता है वो होता है सीएचएसएल का। फिर उसके बाद का पेपर जो होता है वो होता है एमटीएस का, ठीक है। और उसके बाद का जो पेपर होता है वो होता है जीडी का। मैं आपको सारे पेपर का एक डिटेल वे में थोड़ा बढ़िया बता देता हूँ कि असल में कंपटीशन कहाँ पर ज़्यादा है और कहाँ पर कम है और कहाँ के क्वेश्चन आजकल टफ क्यों आ रहे हैं। अगर हम बात करते हैं जीडी को लेकर ना, तो यहाँ पर ये जो एमटीएस वाले हैं या जीडी वाले हैं, मुझे लगता है हाँ एमटीएस, यहाँ पर ये 10वीं पास बच्चा भर सकता है। सीएचएसएल कौन भर सकता है, तो 12वीं पास बच्चा भर सकता है। और सीपीओ और सीजीएल कौन भर सकता है, तो ग्रेजुएट भर सकते हैं। तो जो भी यहाँ पर ग्रेजुएट है वो इसका भी फॉर्म भर सकता है, 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 ठीक है। ये कौन दे सकता है, तो ग्रेजुएट वाला जो सिर्फ 12th पास किए हुए हैं। अब 12th पास वाला कौन कौन सा फॉर्म भरेगा, तो 12th वाला सीएचएसएल दे सकता है, एमटीएस दे सकता है, जीडी दे सकता है, ठीक। अब जो 10th पास स्टूडेंट है वो किस किस का फॉर्म भरेगा, तो 10th पास स्टूडेंट एमटीएस भी दे सकता है, जीडी भी दे सकता है। यानी एमटीएस और जीडी का क्राउड सबसे ज़्यादा है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर सबसे ज़्यादा लोग अप्लाई करते हैं। क्यों, क्योंकि ये खुला है, हर किसी के लिए ओपन है। 10 वाला भी पेपर दे सकता है, 12वीं वाला भी दे सकता है, ग्रेजुएशन वाला भी देता है। सीएचएसएल में यहाँ पर लिमिटेशन है, 10वीं वाले लोग अप्लाई नहीं कर सकते, यानी सिर्फ इन्हीं 2 कैटेगरी के लोग इसको दे सकते हैं। और सीजीएल में सिर्फ यहाँ ग्रेजुएट लेवल के पेपर देते हैं। इसीलिए यहाँ पर ज़्यादा लोगों का मतलब क्या हो गया, कंपटीशन का ज़्यादा होना। और कंपटीशन के ज़्यादा होने का मतलब क्या हो गया, कट ऑफ का ज़्यादा होना। अब एसएससी कभी भी ये नहीं चाहेगी कि उसका जो कट ऑफ है वो बहुत ज़्यादा जाए। तो जब वो नहीं चाहेगी, देखो जितना ज़्यादा लोग यानी पर्सन जितने ज़्यादा उतना ज़्यादा कट ऑफ। और यहाँ पर कट ऑफ ज़्यादा जाने से क्या होता है, बवंडर होता है और कुछ नहीं होता। ट्विटर पर कैंपेन होते हैं, अलग अलग जगह पर कैंपेन होते हैं। इस वजह से यहाँ पर एसएससी कोशिश करती है कि इस कट ऑफ को कम किया जाए। लेकिन वो कैसे कट ऑफ कम करे, तो वो कट ऑफ को कम करने के लिए क्या करती है, क्वेश्चंस के लेवल को बढ़ा देती है। और ऐसा आजकल लेवल को बढ़ा रही है कि यहाँ पर मोस्ट ऑफ द चीज़ें जो हों, यहाँ पर बच्चों का औसतन अटेम्प्ट कम हो। यानी अगर आप देखेंगे कि एमटीएस का जब पेपर होता है तो 70 नंबर लाना, 75 नंबर लाना भी अपने आप में बड़ी बात हो जाती है, ठीक है। पर जब आप तैयारी करते हैं तो सभी चीज़ों को थोड़ा नापतोल करके देखा करिए यहाँ पर, ठीक है, कि कंपटीशन कितना है, पेपर का लेवल क्या है। क्योंकि बहुत बच्चों के माइंडसेट में अभी भी ये बैठा हुआ है कि एमटीएस का मतलब 10वीं का लेवल, आसान लेवल, बउआ लेवल। नहीं मेरे भाई, उस चीज़ से बाहर निकल जाओ, उस चीज़ से बाहर आने की ज़रूरत है आपका। अगर देखोगे ना, तो अब कहानी में लेवल की बता दूं तो एमटीएस का लेवल सबसे ज़्यादा है अगर मैं बात करूं यहाँ पे, ठीक है। फिर उससे थोड़ा सा लो लेवल इसका है और फिर उससे थोड़ा सा लो लेवल इसका है। क्यों, क्योंकि इसके पास इसका पप्पा है, आगे चल के मेंस है जिसमें खतरनाक सवाल पूछे जाते हैं। इसीलिए सीजीएल वाले में यहाँ पर कहा जाता है कि प्री थोड़ा आसान ही रखते हैं, इनका हम मेंस टफ करवा लेंगे। लेकिन एमटीएस के पास और सीएचएसएल के पास मेंस का कोई ऑप्शन नहीं होता, इसलिए इनके प्री के जो लेवल होते हैं वो हाई होते हैं। बच्चों के मन में ये डाउट रहता है, क्यों कट ऑफ हाई गया, क्यों पेपर टफ आता है, क्यों सीएचएसएल का पेपर और एमटीएस का पेपर सीजीएल के पेपर से टफ होता है। तो मुझे लगता है आज आप लोगों के सभी सवालों का मैंने आंसर दे दिया है, तो आप सेटिस्फाइड ज़रूर होंगे, ठीक है।